लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया, इंट्रोडक्शन दिया कि योगा क्या होता है ना, योग क्या है और योग के क्या बेनिफिट्स हैं। इस हमने आपको यम और नियम के बारे में बतलाया। अब हम आपको यम नियम के बाद आसन प्रैक्टिस करने में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप, चाहे आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी आसन कर रहे हैं, उसमें आपको पूरे आसन के फाइनल पोजीशन में जाने के बाद अपने आप को ढीला छोड़ना है। उस आसन में कुछ देर तक रहने की कोशिश करें, ढीला छोड़ दें अपने आप को, पूरे शरीर को। जैसे कि हम पश्चिमोत्तानासन में जाते हैं, पश्चिमोत्तान में हम क्या करते हैं, हाथों को ऊपर लिया, फिर हम धीरे धीरे सामने करते हुए हम हाथ नीचे करते हैं। जब हम नीचे जाते हैं तो थोड़ी देर आप नीचे रुकें, अपने आप को, कहते हैं ना, लेट गो ऑफ ऑल योर एफर्ट्स। कुछ भी करने का प्रयत्न ना करें, सिर्फ विश्राम करें। तो आसन करते हुए आपके मन को भी आप कंट्रोल करते जाएंगे। सिर्फ इतना नहीं होगा कि आप अपनी बीमारियां से राहत पाएंगे, उसके अलावा आप अपने मन को भी कंट्रोल करते जाएंगे। आसन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश में थी। हम इसके बाद करते हैं प्राणायाम का। तो डिफरेंट आसन, जैसे हम डिजीज़ मैनेजमेंट होता है, तो हम आसन की प्रैक्टिस से हम डिफरेंट डिसीज़ को क्योर करते हैं, अपनी फिज़िकल बॉडी को। आसन का मतलब ये होता है अपने शरीर को स्ट्रेच करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, है ना, ताकि हमारा फिज़िकल जो डिस्कम्फर्ट है वो दूर हो और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज मिले। चाहे हम कोई भी आसन कर रहे हैं, पवन मुक्त आसन करते हैं, तो हम करते हैं ना, अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक्टिव करते हैं, प्रेशर के साथ प्रेस करते हैं लेग्स से। डिफरेंट आसन से उसके डिफरेंट फ़ायदे हैं। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, आसन के बारे में और डिजीज़ेस के बारे में। तो प्राणायाम कैसे करें? प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति क्रिया करें। कपालभाति क्रिया आपको अपनी नॉस्ट्रिल से, नाक से आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है। आप देख रहे हैं मैं अपनी नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर रही हूँ, तो मेरा पेट ऑटोमेटिकली अंदर जा रहा है। जब मेरा पेट अंदर जाता है तो मेरे डायफ्राम को पुश करता है। डायफ्राम एक डोम शेप ऑफ मसल होता है जो लंग के साथ कनेक्टेड होता है, जो हमारी इनहेलेशन एक्सहेलेशन में बहुत मदद करता है लंग्स के थ्रू। उसके बाद जब डायफ्राम ने मेरे पेट ने मेरे डायफ्राम को पुश करा, डायफ्राम ने आगे लंग्स को पुश करा और लंग्स ने फोर्सफुली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। ये कपालभाति है, इससे अपनी टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। आप शुरुआत में इसको 30 काउंट्स से कर सकते हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आप आ जाएं तो 60 काउंट्स बढ़ा दें, फिर 90 काउंट्स बढ़ा दें, फिर 120 काउंट्स। धीरे धीरे काउंट्स को बढ़ाते जाएं और काउंट्स के बाद जब आपको लगता है कि आपको बहुत एक्सर्शन हो रहा है आपको, तो आप रिलैक्स करें, फिर दोबारा से शुरू कर दें। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। अपनी ब्रेथ को हमने किसी तरह की कोई तकलीफ़ में नहीं देना है। बहुत सॉफ्टली पेट को अंदर करते रहना है, बाहर सांसों को बाहर करना है, नॉस्ट्रिल को पूरा, अपने शरीर को पूरा क्लीन करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया है, इसको हम क्रिया कहते हैं, ये प्राणायाम में नहीं आता है। षटकर्मा का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिया होता है। जब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग कपालभाति से अपनी शुद्धि करते हैं। उसके बाद हम करते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग, ताकि हम अपनी ब्रेथ को रिलैक्स करें। हम अपने लंग्स को, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम अपने लंग्स को पूरी तरह से यूज़ ही नहीं करते हैं। वी हार्डली यूज़ आवर लंग्स। सेक्शनल ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम अपने तीनों सेक्शंस को, लंग्स के, एब्डोमिनल, पेट, थोरेसिक, चेस्ट और क्लेविकुलर, हम अपने लंग्स को पूरी तरह से हम यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? जब हम इनहेल करेंगे नाक से, तो हम सबसे पहले हम अपने पेट को बाहर करेंगे,
पेट को जितना बाहर कर सकते हैं उतना बाहर करें, और जब हम एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ठीक है, इनहेल करेंगे पेट बाहर, एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो इसको आप 6 से 7 बार कर लें। उसके बाद हम अपने चेस्ट की तरफ मूव करते हैं, आगे पेट से आगे थोरेसिक रीजन में। अब हम चेस्ट से, नाक से इनहेल करेंगे और छाती को पूरा ब्रॉड करेंगे, पूरा फैलाएंगे, और एक्सेल करते हुए चेस्ट आपकी अंदर जाएगी। सो इस क्रिया को भी हम 6 से 7 बार कर सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग, ताकि हम सारे सेक्शंस को यूज़ करें। लंग्स को आगे, साइड, पीछे पूरी तरह से यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने बताया कि हम लंग्स को यूज़ ही नहीं करते हैं, पूरी ऑक्सीजन हम लेते ही नहीं हैं शरीर में। तो उसके बाद हम करेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग। क्लेविकुलर ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे, इनहेल करेंगे और कंधों को थोड़ा सा ऊपर और पीछे करेंगे, और एक्सेल करते हुए कंधे नीचे, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें। ये भी 6 से 7 बार कर लें। अब हम तीनों सेक्शंस को कंबाइन करेंगे, एब्डोमिनल, थोरैसिक एंड क्लेविकुलर। तीनों सेक्शंस को कंबाइन करके हम पूरा योगिक ब्रीदिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, फिर इनहेल करते हुए नाक से पेट बाहर, चेस्ट को एक्सपैंड, चेस्ट भी बाहर, कंधे ऊपर पीछे, और फिर एक्सेल करते हुए कंधे नीचे, चेस्ट ढीली, पेट भी ढीला। ये भी आप 6 से 7 बार कर लें। तो इस तरह से हम अपने लंग्स को पूरी तरह से खोलते हैं और ब्रेथ को यूज़ करते हैं, पूरा अच्छे से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने शरीर में, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो ये था सेक्शनल ब्रीदिंग। कपालभाति के बाद ये करना ज़रूरी है। थोड़ा वक्त तो निकालना पड़ेगा। हमें लगता है ना हम कैसे करें, अगर एक दिन में सब चीज़ें नहीं कवर होती हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा रुक रुक के भी कर सकते हैं। आज इतना कर लिया, कल इतना कर लिया, है ना। उसके बाद हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सो भस्त्रिका इज द ब्रिज बिटवीन क्लींजिंग एंड प्राणायाम। तो कैसे करेंगे हम भस्त्रिका की टेक्निक ये है कि जो हम इनहेल करेंगे चेस्ट से, थोरैसिक से, हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों एक्टिव होंगी। पाँच बार आप इस क्रिया को कर सकते हैं और फिर आप रेस्ट करें। जब आप आँखें, अच्छा, सारे प्राणायाम कपालभाति के साथ, क्रिया के साथ आपको आंखें बंद करके करनी है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, अपने कंधों को ढीला छोड़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। तो उसके बाद भस्त्रिका आंखें बंद। ये 5 बार किया आपने। लंबा इनहेल एक्सेल करा, एक्टिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशंस 5 बार करने के बाद आप आंखें बंद करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी सांसें, आपकी ब्रेथ स्लो हो रही है। ठीक है, ब्रेथ स्लो हो रही है, हार्ट को रेस्ट मिल रहा है, माइंड को रेस्ट मिलता है ना। कितनी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों से। इसको 5 बार कम से कम रिपीट कर लें भस्त्रिका को थोरैसिक ब्रीदिंग के साथ। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आप हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ना सोने की जैसे तकलीफ़ रहती है कि नींद नहीं आती, इन चीज़ों से हम बहुत हद तक बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सो योर ब्रेथ इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू हील योर बॉडी। कितनी बड़ी कुदरत ने चीज़ दी है, और हमारे ऋषियों, महर्षियों ने, मुनियों ने कितना अच्छी चीज़ें बना के, और हमें सिर्फ करना है ना। इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, अपने आप को, अपने पूरे स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। योगा चित्ता वृत्ति निरोधा, दिस इज़ द मेन aim of yoga, to control your mind. After भस्त्रिका, नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद रखें और नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहें। नॉर्मली इनहेल करें, एक्सेल करें,
ब्रेथ को चेक करें कि कैसे नॉस्ट्रल से, नेज़ल पैसेज से मेरी सांसें ऊपर जाती है, ब्रेथ ऊपर जा रही है, मेरे ट्रैकिया में जा रही है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, देन लंग्स, फिर लंग्स से मेरे पूरे शरीर के एक एक कण में ऑक्सीजन रिच ब्लड मेरे शरीर में घूम रहा है। देखें, इस ब्रेथ को आता जाता देखें, और उसके बाद ये आप 6 से 7 बार कर सकते हैं। उसके बाद आंखें बंद करके आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बतलाऊंगी। थैंक यू सो मच।